मेरे प्यारे नाज़रीन एंड सामीन, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है लाइफ में वो ये है कि आप हर हाल में खुश रहें और दूसरों को खुश रखने की कोशिश करें। अगर आप खुश रहते हैं और दूसरों को खुश रखने की कोशिश करते हैं तो यही सही सदका जारिया है। एक दफ़ा एक ज़बरदस्त किस्म का डॉक्टर था और जब भी उसके पास पेशेंट्स आते थे, कई दफ़ा जो पेशेंट्स होते हैं वो उनको वाकई किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होती। मेडिसिन की दुनिया में उसको प्लास्बो कहते हैं कि हम सिर्फ़ उनको एक ऐसा कोई चीज़ दे देते हैं जिससे वो खुश हो जाए और वो समझे कि हमें मेडिसिन मिल गई है। इन रियलिटी उनको मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होती। तो वो डॉक्टर क्या कहा करता था कि उसके साथ ही एक थिएटर था जहाँ पर एक जोकर, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जोकर था, तो जो बहुत हंसाता था, कॉमेडी ड्रामा करता था। तो वो कहता था कि आप इस कॉमेडियन के पास, इस जोकर के पास ज़रूर एक आधा शो देखने के लिए चले जाएं। तो ये सिलसिला चलता रहा अरसा दराज तक और डॉक्टर ने इसको अपना एक मामूल बना लिया कि जब भी कोई पेशेंट आता तो वो उसे कहता कि आप उसके पास चले जाएं, उस कॉमेडियन के पास। तो जब हम कोई हंसी खुशी और कॉमेडी वगैरह देखते हैं तो फॉर टाइम बीइंग हम हंसते मुस्कुराते हैं इस जदीद दौर में जहाँ के खुशियाँ नापैद होती जा रही हैं। तो उसमें क्या हुआ कि ये चलता रहा सिलसिला। तो एक दिन एक पेशेंट आया और पेशेंट को चेक करने के बाद डॉक्टर ने ये महसूस किया, ही वॉज वंडरफुल साइकोलॉजिस्ट, उसने महसूस किया कि इस बंदे को सिर्फ ज़रा हंसी मजाक और थोड़े रिलैक्स होने की ज़रूरत है। तो डॉक्टर ने कहा कि ठीक है, आपको मैं थोड़ी मेडिसिन लिख देता हूँ और आप थोड़ा टेंस हैं, लेकिन एक काम आप ज़रूर करें कि हमारे इसी इलाके में फ़लाँ जो थिएटर है वहाँ पर एक जोकर है, वो ज़बरदस्त कॉमेडियन है, उसके पास आप जाना, एक आधा शो ज़रूर देख लेना। तो जो पेशेंट था उसने कहा कि डॉक्टर साहब, मैं वही जोकर हूँ, मैं वही कॉमेडियन हूँ जिसकी तरफ आप मुझे भेज रहे हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है लाइफ में कि जो हंसाने वाले हैं, खुश रखने वाले हैं, वो भी परेशान हो जाते हैं। तो आए आज हम एक प्लेज करते हैं कि हमने खुश रहना है और दूसरों को खुश रखने की कोशिश करनी है। समटाइम्स विद आवर ओन एक्सपेंस हमें चाहिए कि हम दूसरों का ख्याल रखें। यही एक बाइस मसरत और बाइस खुशी बात होती है। आई होप दैट you understood my advice. Thank you very much.